वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, राजकीय कर्मचारी जिस पॉलिसी का कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे, ट्रांसफ़र पॉलिसी, वो अब प्रस्तावित लागू कर दी गई है। तो हम बढ़ते हैं, हम बिना देरी किए हुए उस प्रस्तावित जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी तरफ। देखिए, एक प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग राजस्थान सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 4/4/2024 को एक बैठक आयोजित की गई थी। माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के द्वारा राज्य के जो समस्त राजकीय विभाग है, उपक्रम, बोर्ड, निगम और अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, उसमें कार्यरत कार्मिकों की स्थानांतरण प्रक्रिया को जो है सरल और पारदर्शी बनाने के लिए एक जो है ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया गया है। और सभी जो डिपार्टमेंट हैं उन्हें जो है निर्देशित किया गया है कि वो डूइट डिपार्टमेंट से संपर्क करके एक ऑनलाइन पोर्टल का जो है सृजन करें, ताकि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, यानी कि जो कार्मिकों के ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनको थोड़ा पारदर्शी बनाया जाए। उसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो राज्य के जो समस्त राजकीय विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम एवं अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी और निश्चित समय अवधि एवं एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि एक तो जो पारदर्शी हो जाएंगे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो, और दूसरा जो है एक रूपता आ जाएगी ट्रांसफ़र पॉलिसी में। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो दिशा निर्देश किन किन पर लागू होते हैं, किन पर लागू नहीं होंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्थानांतरण दिशा निर्देश जो है समस्त राजकीय विभाग, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सब पर ये लागू होते हैं। चाहे उपक्रम, बोर्ड, निगम हो या अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, उसमें कार्यरत राजपत्रित, अराजपत्रित और समस्त लेवल एवं समूहों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। 0 to 12, यानी कि छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर राजपत्रित हो चाहे अराजपत्रित हो, ये इन सभी जो है कर्मचारियों पर ये दिशा निर्देश लागू होने वाले हैं। दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे। अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। वैसे भी प्रोबेशन काल में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, इसको थोड़ा सा कुछ चेंजेस किया गया है। देखिए, जो दिशा निर्देश है वो राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग, इन तीनों पर ये जो दिशा निर्देश है, ये जो नियम है, ये लागू नहीं होंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया की अगर हम बात कर लेते तो किस प्रकार से आपका स्थानांतरण होने वाला है, आपको कैसे आवेदन करना रहेगा, कब करना रहेगा, कब आपका स्थानांतरण होगा, उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। यानी कि विभाग अपने विभागीय अधिकारियों या कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देश को सम्मिलित करते हुए सृजन करेगा। यानी कि लोकल डिपार्टमेंट से ही आपको एप्लीकेशन देके ऑनलाइन जो है पोर्टल बनवाया जाएगा, उस पोर्टल के माध्यम से जो है आपको स्थानांतरण के लिए आवेदन करना रहेगा। और इसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनसे अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। ये सब चीज़ें करने के लिए सभी विभागीय द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से स्थानांतरण किए जाने योग्य पद एवं स्थान जिले में संभावित रिक्त पदों का विवरण प्रति वर्ष 15 जनवरी तक अपनी वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट जो बनाई जाएगी उस पर प्रति वर्ष 15 जनवरी तक जो भी जहाँ पे भी पोस्ट वैकेंट है, रिक्त चल रही है, उसकी जो है विवरण उस वेबसाइट पर डाला जाएगा। और विभागों के स्तर पर तैयार नीति दिशा निर्देशों में राजपत्रित, अराजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकताओं व महत्व को ध्यान रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक पृथक व्यवस्था रखी जाएगी। विभागानुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ए और बी कैटेगरी, यानी कि ऐसे विभाग जहाँ पे 2000 से अधिक कर्मचारी जो है कार्यरत है उनको ए श्रेणी में रखा गया है, और जहाँ पर 2000 से कम कार्मिक वाले विभाग हैं उनको बी श्रेणी में रखा गया है। ये दो श्रेणियों में यहाँ पे डिवाइड किया गया। कार्मिकों का जो स्थानांतरण है वो समकक्ष पदों पर ही किया जाएगा, उच्च और निम्न पदों पर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो स्थानांतरण होगा वो उसके जो है समकक्ष पद होगा, उसी पद पर उसका ट्रांसफर किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। ना तो उच्च पद पर किया जाएगा, ना ही उसके निम्न पद पर
किया जाएगा। और विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से पद स्थापित रखा जावे। यानी कि जो प्रोबेशन काल है, अब ये समझिए कि आपको ग्रामीण इलाकों में आपको जॉब करना रहेगा 2 वर्ष के लिए, यानी कि प्रोबेशन पीरियड आपका ग्रामीण इलाके में ही निकलेगा और ये कंपलसरी कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। विभागों द्वारा डिविड से संपर्क कर अपनी संस्थाओं के अनुरूप एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा स्थानांतरण पॉलिसी के लिए, यानी कि जो भी ट्रांसफर होंगे एक वेबसाइट बनाई जाएगी। उस वेबसाइट पर आप देख पाएंगे कि कहाँ पर कौन से पद रिक्त है आपके अनुरूप। डूइट द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीकी प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल सृजित किया जाएगा जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पोर्टल वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों, संभावित रिक्त पदों को दर्शित किया जाएगा। यानी कि 1 जनवरी से 30 जनवरी तक पोर्टल पर जहां पे भी पद रिक्त है उनकी डिटेल यहाँ पे मेंशन की जाएगी। स्थानांतरण के इच्छुक, जो भी ट्रांसफर करवाना चाहते हैं उसके इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रति वर्ष, यानी कि हर साल अब आप ट्रांसफर करवा पाएंगे। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन आप प्रस्तुत कर पाएंगे। और इसके बाद स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला, स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक, यानी कि इन पर्सन काउंसिल के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आप उस पोर्टल पर, अभी पोर्टल जो है बनाए जाएंगे, उन पोर्टल पर आपको जो है आपका आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक इसके बीच में जो है आपके ट्रांसफर जो काउंसलिंग के माध्यम से किए जाएंगे। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम कुछ प्राथमिकता मिलने वाली है, जैसे दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, पति पत्नी प्रकरण का कोई है, असाध्य रोग से पीड़ित है, आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलावा जाएगा। यानी कि ऐसे कार्मिक जो इस श्रेणी में आते हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कुछ डार्क जोन, हार्ड एरिया जो है उन जिलों में जो कार्यरत हैं, जैसे मैं बात करूं शिक्षा विभाग में जो कार्यरत हैं टीचर्स टीएसपी एरिया के, वो भी अपने जिलों में नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी इसमें लिया जाएगा। और बाकी हम बात करें शेष रहे आवेदक जो भी है उनको काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों के आधार पर ध्यान में रखते हुए इनकी पहले तो जो प्राथमिकता है वो इन कैंडिडेट को, इन अभ्यर्थियों को, इन कार्मिकों को दी जाएगी। उसके बाद अगर कोई वहाँ पर रिक्त पद रह जाता है तो बाकी जो कैंडिडेट बचे हैं उनकी कोई पारिवारिक स्थिति है या कोई अन्य महत्वपूर्ण आधार है उनको ध्यान में रखते हुए उनका ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए, निम्नांकित असाध्य रोग में से स्वयं पति पत्नी आप पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी, या तो आप पीड़ित हो या आपके फैमिली में कोई भी पीड़ित हो। जैसे दुर्बल बीमारियां हैं, किसी को गुर्दा यकृत की बीमारी है, मनोचिकित्सा, लकवा है, अंधापन है, मूक बधिर है, मानसिक निःशक्तता है, इनको ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जाएगी। स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए। यानी कि ऐसा नहीं हो जाए कि कोई कार्मिक आपके यहाँ पे एक ही है और आपने उसका ट्रांसफर कर दिया, अर्थात एकल कार्मिक वाले कार्यालयों में उचित रिप्लेसमेंट मिलने पर ही स्थानांतरण किया जाएगा। यानी कि आप कोई कार्यालय में कोई एक कार्मिक कार्यरत है, उसके स्थान पर अगर वो चला जाता है तो उसके स्थान पर वो जगह खाली हो जाती है, तो ऐसी जगह पर उसका रिप्लेसमेंट मिलना जरूरी है, अन्यथा उसके जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। और बाकी जो है देखिए, दूरस्थ जिलों जैसे डार्क जोन एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणानुगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाए। दूरस्थ जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया का चिन्हीकरण निर्धारित अधिक संख्या में रिक्त होने वाले पदों की स्थिति में विषम परिस्थितियों एवं विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जो है ट्रांसफर किए जाएंगे। स्वयं के आवेदन के आधार पर भी स्थानांतरण किया जाएगा। देखिए, वैसे तो 3 वर्ष के बाद ही आपका ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 2 वर्ष अवधि पूर्ण करने के बाद भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी कि कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान पद स्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा। 2 वर्ष पूर्ण की गणना प्रति वर्ष की 1 अप्रैल को माना जाएगा, अर्थात किसी वर्ग
वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नलिखित श्रेणियों में कार्मिक 2 वर्ष की अवधि में से पूर्व भी स्थानांतरण, यानी कि कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई कार्मिक ऐसे हैं जो जिनको 2 वर्ष नहीं हुआ है लेकिन वो दिव्यांगजन है, विधवा है, एकल महिला है या फिर किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की हम बात करें तो कार्मिक को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया है तो प्रशासनिक आधार पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा। यानी कि एक ही स्थान पर कोई कार्मिक कार्य करते हुए उनको 3 वर्ष हो चुके हैं या 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं तो भी उनके जो है ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कार्मिक के खिलाफ ऐसी गंभीर शिकायत हो जो प्राथमिकता जाए, यानी कि किसी पे कोई खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो ऐसे कैंडिडेट को अभी फिलहाल ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। कार्मिक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन होने पर भी अन्यत्र स्थानांतरित किया जा सकेगा ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके, यानी कि उनका ट्रांसफर वहाँ पे किया जा पाएगा। और बाकी हम बात करें कि कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नति कर्मचारी को रिक्त स्थान पर पदस्थापित किया जाएगा। तो ये कुछ स्थानांतरण पॉलिसी है जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो कुछ दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। तो इन दिशा निर्देशों के अनुसार जो है अब ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू हो जाएगी, यानी कि अभी सभी विभागों द्वारा एक पोर्टल बनवाया जाएगा, उस पोर्टल पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे। अब मिलते हैं कि नहीं अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।